Good morning, student. How are you? Student, already we have discussed about life processes in my first video. Student, this one my second lecture about life process. Student, this one about photosynthesis. Already we have done nutrition, type of nutrition, and in type of nutrition we studied about autotrophs, and I told you green plants are autotrophs. Then student, green plants have capability, they can make their food, and by a process which help in the synthesis of food is known as photosynthesis. देन स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट अगर देखा जाए तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब फूड। सिंथेसिस का मतलब बनाना, टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। स्टूडेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी एंड दे गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, बट स्टूडेंट प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी उन्हें मिलती है सनलाइट से। स्टूडेंट, ये एक लाइन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा। सपोज़ करिए अगर कुकिंग करनी है तो आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स या रॉ मटेरियल चाहिए जिसे आप कुक कर सकें, और स्टूडेंट उस रॉ मटेरियल को बनाने के लिए आपको एक कंटेनर चाहिए होगा, और स्टूडेंट उस कंटेनर में जब आप अपने इंग्रेडिएंट्स को रखेंगे तो डेफिनेटली आपको फ्यूल एनर्जी आपको कैसे मिलेगी? फ्यूल से। तो आपको फ्यूल चाहिए होगा। इट मीन्स कि हमको एक साधारण सी कुकिंग करने के लिए एनर्जी, रॉ मटेरियल और कंटेनर, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ऐसा ही स्टूडेंट प्लांट के साथ भी है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। तो स्टूडेंट, प्लांट्स के फूड मेकिंग के लिए जो कंटेनर है या साइट है वो है क्लोरोप्लास्ट। एंड स्टूडेंट, जो इनका रॉ मटेरियल है दिस वन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड स्टूडेंट, इनके लिए जो फ्यूल चाहिए जिसके थ्रू ये फूड कुक करेंगे, जिसके थ्रू ये अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे, दिस वन सनलाइट। स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस को अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम कहना चाहें तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू सिंथेसाइज फूड बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड and water. Students, just look at this. I have written a reaction. This one photosynthesis reaction. Student, definitely please आप इस रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, और स्टूडेंट आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस को किसी भी क्लास और किसी भी बुक से पढ़िए। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट, this one carbon dioxide, water, and student कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनके रिएक्शन से these are called reactant, and student जो प्रोडक्ट बन रहा है दिस वन कार्बन C6H12O6। स्टूडेंट, ये आपने ज़रूर देखा है। स्टूडेंट, दिस वन अ कार्बोहाइड्रेटरी प्रोडक्ट। In common language, we call glucose. And what is glucose? Glucose is a carbohydrate. Student, थोड़ा सा मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दूं। Student, carbohydrate a compound which formed by combination of carbon, hydrogen एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, एंड ऑलरेडी यू नो दैट
carbohydrate is one of the most important nutrient for us. And student second, 6O2 oxygen. Atmosphere में definitely we can take oxygen for breathing. एंड स्टूडेंट ब्रीथिंग के लिए जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो हमें प्लांट से मिलता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप जानते हैं. एंड स्टूडेंट बाय प्रोडक्ट H2O वाटर. इट मीन्स स्टूडेंट कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाटर, इन दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम या एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन करते हैं. और स्टूडेंट यही ग्लूकोज प्लांट को एनर्जी देते हैं. और स्टूडेंट अगर एक्सेस ग्लूकोज फॉर्म्ड होता है उस कंडीशन में ये ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है और प्लांट एक्सेस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं. देन स्टूडेंट एक बार हम फिर से देख लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सनलाइट वी गेट फ्रॉम सन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट गेट फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एंड स्टूडेंट H2O definitely plant get from soil, and H2O and chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment which present in a specific cell organelle, chloroplast, and chloroplast is present in leaf mesophyll cells. Student ये लास्ट क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल पिगमेंट, इनको समझने के लिए थोड़ा सा हमको लीफ का स्ट्रक्चर समझना होगा. स्टूडेंट एक छोटा सा ये ओवरव्यू है, अगर आप देखें तो स्टूडेंट इस ओवरव्यू में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर स्टूडेंट सॉइल से, और सनलाइट फूड फॉर्म हो रहा है. एक ये सिंपल मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का. Student, now next transverse section, transverse TS of leaf. Student transverse section, इस transverse section में student देखिए जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर है, this one called cuticle. स्टूडेंट ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में या किसी भी न्यूट्रिएंट्स के जो भी न्यूट्रिएंट्स लीफ तक पहुंचते हैं उनको इनसाइड लेने में हेल्प करता है. दिस वन एपिडर्मिस. एपिडर्मिस. आफ्टर देन स्टूडेंट एक ये बंडल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, this one vascular bundle. Vascular bundle. And student next in vascular bundle में दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं प्लांट में. स्टूडेंट ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके हैं कि प्लांट हैविंग टू कॉम्प्लेक्स टिश्यू, xylem and phloem, which one xylem conduct water and student phloem conduct food materials. This one phloem and this one xylem. Student छोटे छोटे सेल्स जो आपको दिख रहे हैं इस ट्रांसवर्स सेक्शन में, दिस वन कॉल्ड मीजोफिल सेल्स. मीजोफिल सेल्स. स्टूडेंट एक बार स्ट्रक्चर को हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे. दिस वन transverse section of leaf. The outer structure is
epidermis, cuticle, mesophyll cells, vascular bundle. In vascular bundle, this one phloem and this one xylem. And student, this last structure is called stomata. What would be called? Stomata. Student, stomata playing an important role during biological functions takes place in photosynthesis. Student, in daytime, stomata is open and they intake atmospheric carbon dioxide and water. And student, in night time, stomata closed, and this time no oxygen released from the stomata. आफ्टर देन स्टूडेंट, स्टोमेटा का फंक्शन स्टूडेंट हम फिर आगे समझेंगे. ट्रांसपरेशन में भी स्टोमेटा बहुत हेल्प करते हैं. आफ्टर फोटोसिंथेसिस द रिमेनिंग वाटर्स which are as a excretory materials or excretory product in plant, they can excrete from leaf surface with the help of sunlight, because when in daytime the excess water removed in form of vapor through leaf surface, and this process is called transpiration. Student, transpiration के बारे में हम बाद में समझेंगे. Now come to the next topic. Student, our specific structure site of photosynthesis is chloroplast. Student, chloroplast is a type of plastid which found only in plants. And student, definitely chloroplast consists chlorophyll. Student, about chlorophyll I want to tell you something. Chlorophyll is 5 types. Chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D and chlorophyll E. Student, why it's different type? Because all of them chlorophyll, but A, B, C, D or other. Student, their molecular, their chemical formula is different. That's why student, on the basis of elements, these are the different types. Student, this one is internal structure of chloroplast. In chloroplast, student, you have just look at this structure. Student, this outer structure is called, stroma. And student, this one structure ऐसा लगता है जैसे सिक्के रखे हों, कॉइन रखे हों, एक एक के कॉइन, दो के कॉइन आपस में जोड़ करके रखे गए हों. स्टूडेंट, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है थैलेकॉइड. बट स्टूडेंट, जब ये स्ट्रक्चर साथ होते हैं, ये प्लेट साथ होते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रेनम. Granum, a whole structure is called granum. But student, a single structure called thylakoid. Thylakoid. This one called thylakoid. Student, जो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है. Student, generally we can say that photosynthesis process complete in 2 phases, light reaction and dark reaction, and light reaction takes place in grana and dark reaction takes place in stroma. But student, definitely a thylakoid play an important role during light reactions.
Student, light reaction and dark reaction definitely we will continue, but before this dark and light reaction I want to tell you about something, photosynthesis, some fact about photosynthesis. Student, green plants make their food with the help of photosynthesis, but we know that ki in our environment there are some aquatic plant, there are some terrestrial plant. Student, aquatic plants having more capability containing carbon dioxide rather than terrestrial plant. How? Student, because in aquatic plant having dissolved CO2. You know that student ki plants when plant or aquatic plant or aquatic animals respirate, they intake dissolve O2 in dissolved form. सेम हियर स्टूडेंट, जो एक्वेटिक प्लांट हैं वो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर में डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड हैं उनको लेते हैं, और स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है वो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसकी अपेक्षा स्टूडेंट जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट जो जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होते हैं, और फोटोसिंथेसिस का होल फोटोसिंथेसिस का लगभग 90% पार्ट एल्गी कंटेन करते हैं। इट मीन्स कि अगर एटमॉस्फेयर में हम और ओवरऑल प्लांट्स में होने वाले फोटोसिंथेसिस के रेट को देखें तो जो उसका 90% पार्ट है वो सिर्फ एल्गी करते हैं, और 10% जो पार्ट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल जो ग्रीन प्लांट है वो करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। इसके अलावा स्टूडेंट चूँकि सी में या फिर आप जो भी वाटर बॉडीज़ हैं जैसे पॉन्ड हैं, लेक हैं, तो उनमें जो भी ग्रीन प्लांट होंगे, एक्वेटिक ग्रीन प्लांट होंगे, उनमें डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट जो सी है, जो सी वाटर है, उस सी वाटर को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट जो डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा सी वाटर में मिलेगा आपको। देन स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब की अपनी अपनी वैल्यू है फोटोसिंथेसिस में, और डेफिनेटली अगर इनमें से एक भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, डेफिनेटली इफ फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस देन देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस कंटेनिंग अ कंप्लीट मैकेनिज्म which divide in two parts, dark reaction and light reaction। स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले ने फोटोसिंथेसिस के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये पता लगाया कि व्हेन प्लांट्स मेक देयर फूड दैट टाइम they can utilize the carbon dioxide, and student they release oxygen, and the released form of oxygen utilized by us and other living organism। Definitely you know that green plants कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथिंग के टाइम में एटमॉस्फेयर को देते हैं, और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और वही ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग के टाइम पे इनटेक करते हैं। स्टूडेंट दैट्स इट्स इनफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन। We will continue in our next video. Thank you.